बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 20 जनवरी है। पीछे जी अब 18 दिन रह गए हैं पाकिस्तान में इलेक्शंस को लेकर। और कामरान खान साहब ने जैसे कल भी और पिछले 2-3 दिन से बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कह रहे थे कि जी इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए, जब से ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। कल फिर जो है हमारी कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ और उसकी जो रिलीज़ आई है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इलेक्शंस तो जी 8 फरवरी के ही होंगे। बहुत सारे सहाफ़ी और बहुत सारे हलके भी हैं ऐसे, जो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान को इसी तरह आगे लेकर जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शंस तो पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान और ईरान के जी ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, सफ़ीरों को वापस भेजने का भी जो है वो कह दिया गया है। आज पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, निगरान वज़ीर ख़ारजा जलीलाबाद जलानी साहब और ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी टेलीफ़ोन पर बातचीत हुई है और ताल्लुकात जो हैं उनको बहाल करने की तरफ जा रहे हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। और ये भी कह दिया गया है कि जी सफ़ीरों को भी अपने-अपने जो है वापस भेजा जाए मुल्क में। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। और फिर जो कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उस हवाले से जो रिलीज़ आई है, उसमें कहा गया कि जी शुरा ने अज़म किया है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ बातचीत जो है वो जारी रखी जाएगी और गलतफ़हमियाँ जो हैं वो दूर की जाएँगी। और वो आज आपके सामने है कि वज़ीर ख़ारजा की आपस में बातचीत भी हो गई है और जो सफ़ीरों को वापस बुलाया गया था अपने मुल्क में, उनको वापस जो है उनकी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए भेजा जा रहा है और जल्द तारीख जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। कुछ और अहम अपडेट्स हैं जी, पाकिस्तान की सियासत को लेकर, इलेक्शंस को लेकर और लेवल प्लेइंग फ़ील्ड तो अब ख़ैर ख़त्म हो चुकी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि जी अब जितने भी सूबाई और नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं, उनको फ्रीली जो है वो इलेक्शन कैंपेन करने दी जाए। मुझे किसी किस्म की भी अगर शिकायत आई तो मैं उन लोगों के साथ जो है आईनी हाथों से निपटूँगा। यानी कि आईजीज़ को और तमाम लोगों को जो है उन्होंने ये कह दिया कि जी अब लोगों को अरेस्ट और जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि जैसे कल फैसलाबाद से ख्याल कासरो को उठाया गया और उनको जो है उनको गायब करने की कोशिश की गई, लेकिन ख़ैर उनको जब वो नोटिस लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उनको उनके घर वापस पहुँचा दिया गया। इसी तरह कल लाहौर में पीपल्स पार्टी का जो ऑफ़िस था, वहाँ जो है वो हमला किया गया, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। तो निगरान वज़ीर आला साहब ने भी कह दिया कि जी अब इलेक्शन कैंपेन करने दी जाए, क्योंकि अब इलेक्शन का हतमी फैसला हो चुका है। इमरान खान साहब के नैब केसेस के हवाले से और जो निकाह केस था इद्दत वाला, उसके हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं। सलमान अकरम राजा साहब बड़े शानदार वकील हैं उनके। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, वो आज एक तकरीब में गए हुए थे और वहाँ उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है, ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जस्टिस अतर मिनिल्ला की गुफ्तगू के ऊपर आ जाते हैं। जस्टिस अतर मिनिल्ला कहते हैं कि इज़हार राय पहचाना जाता तो मुल्क दोलख्त होता ही ना। यानी कि इज़हार राय और मीडिया को आज़ादी होती अगर 1971 में मीडिया आज़ाद होता पाकिस्तान का, तो शायद पाकिस्तान के 2 टुकड़े ना होते और बांग्लादेश ना बनता। तो उन्होंने मीडिया को जो है वो बड़ा सुकून करार दिया और ये बात वाक़ई सही है जी कि अगर आज सोशल मीडिया है, तो ये जितनी फ़स्तायत पिछले 16 माह में हुई है, इससे कई गुना ज़्यादा होनी थी। और शायद जितने हार्श स्टेप इन 16 माह में लिए गए हैं सोशल मीडिया के होते हुए, फिर पता नहीं क्या होता अगर सोशल मीडिया ना होता, और शायद मार्शल लॉ जो है वो लग चुका होता। लेकिन ख़ैर ये अब जो है सोशल मीडिया है, आज़ाद है, अदालतें भी जो हैं वो खड़ी हैं, वुकला तंज़ीमें खड़ी हैं, तो जो है वो मार्शल लॉ नहीं लगा, वरना कसरें तो कोई भी नहीं छोड़ी गई जी। और आइन तो आपके सामने है कि पामाल हुआ, 2 दफ़ा आइन तोड़ा गया। 14 मई का इलेक्शन का फ़ैसला जो है वो नहीं माना गया। पंजाब और केपी के जो असम्बलियाँ 90 दिन के अंदर जो है उनके इलेक्शन होने थे, वो भी नहीं माना गया। तो आइन तो 2-3 दफ़ा तोड़ा गया, लेकिन ख़ैर फिर भी किसी न किसी सूरत सूरत में जो है वो आइन बहाल ही रहा। तो उन्होंने कहा कि जी इज़हार राय पहचाना जाता तो शायद मुल्क दो लख्त ना होता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने कहा हमें अपनी तारीख से सीखना होगा। पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुज़री है। डिक्टेटरशिप में आज़ादी इज़हार राय मुमकिन ही नहीं है। इज़हार राय के लिए सहाफ़ियों का कलीदी किरदार रहा है। कोर्ट रिपोर्टर से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि जज बना तो पहला केस ज़मानत का आया। बहैसियत जज हमने अपनी कोई चीज़ छुपा नहीं सकते हैं। जज को आज़ाद होना चाहिए। जज पर जितनी तनकीद हो वो असर ना ले। कोई जज तनकीद का असर लेगा तो वो हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा। अदलिया को घबराना नहीं चाहिए, ना ख़ाइफ़ होना चाहिए।
ये उन्होंने जो है एक तो वैसे भी बात की कि जी किसी भी जज को जो है वो मीडिया की आज़ादी के ऊपर जो है अगर कोई तनकीद कर रहा है बंदा कोई सहाफ़ी, तो उसके ऊपर जो है वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए और ना ही उसका असर लेना चाहिए। क्योंकि काज़ी साहब जो हैं वो ये कहते थे कि जी जैसे सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने इस फैसले के ऊपर तनकीद की कि जी बल्ला चेनी है, तो उन्होंने कहा कि जी आप आके जो है बाहर तनकीद करते हैं और फिर जो है गलत बातें करते हैं, तो वो उसका जो है उन्होंने असर लिया और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जी देखेंगे कानून होगा तो अब आप जो है वो लेने आ गए, अब आप रिलीफ लेने आ गए, कल आप जो है वो अदम एतमाद करते, हालाँकि उनको इस तरह की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए थी। और लेकिन ख़ैर उन्होंने वो असर लिया तो उन्होंने उसके हवाले से जो है ये जनरल भी बात की और जो है सुनाया भी। शुरा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए, बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। वक़्त के साथ सच्चाई खुद सामने आ जाती है। हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं? हम मर्ज़ी के फैसले, मर्ज़ी की गुफ्तगू चाहते हैं। जस्टिस अतर मिर्ज़ा का कहना था कि इज़हार राय बहुत बड़ी चीज़ है, इसे दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रियासतें इज़हार राय को काबू नहीं कर सकती हैं। 1971 में मगरबी पाकिस्तान के लोगों को मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई गई। 75 साल तक सबको पता था सच क्या है, लेकिन इसे दबाया गया। हम सच को दबाते-दबाते कहाँ पहुँच गए? उन्होंने कहा कि अदलिया पर तनकीद 2 किस्म की होती है। एक वो तनकीद कि जब इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कोई दानिस्ता फ़ैसले हो रहे हैं। एक वो तनकीद जिसे मैं पसंद नहीं करता कि रिलीफ़ क्यों मिला? तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। जैसे अता मिर्ज़ा ने कहा कि हमें अपनी तारीख़ से सीखना होगा। इज़हार राय पहचाना जाता तो मुल्क दोलख्त ना होता, ना लीडर फांसी के ऊपर चढ़ते। तो उन्होंने कहा कि जी सच जो है वो बाहर आ जाता है। 70 साल हो गए हैं हमें सच दबाते-दबाते, लेकिन कौन-सा सच आज तक छुपा है? महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, बांग्लादेश जो है वो बन गया, उसके बाद भुट्टो फांसी चढ़ गया, मार्शल लॉ लगा, मार्शल लॉ दौर में क्या होता रहा, जनरल मुशर्रफ क्या करता रहा, ड्रोन्स हमले क्यों होते रहे? सच आखिर बाहर आ जाता है, सच नहीं दबा रहता। तो जी ये जो अब भी हो रहा है, ये भी एक ना एक दिन बाहर आ जाना है। अभी जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, पीटीआई से बल्ले का निशान जो है वो छीना गया और जिस तरह इस वक़्त इलेक्शन करवाया जा रहा है और जिस तरह 9 मई हुआ उसके असल जो किरदार थे वो अब तक सामने नहीं आए। तो ये चीज़ें सामने आ जाएँगी, अभी बेशक नहीं आ रही। जनरल बाजवा साहब जो करके गए हैं और जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए, पीडीएम बनाई, 16 माह में मुल्क जो है तबाह कर दिया। क्या वो सच जो है वो सामने नहीं आया? तो सब कुछ सामने आ जाता है। वक़्त लगता है थोड़ा-सा, लेकिन सच जो है वो सामने आ ही जाता है। तो बड़ी एक अच्छी स्पीच थी जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की और फिर काज़ी साहब की भी हुई स्पीच। उन्होंने कहा कि हमें सच के ऊपर फैसले करने चाहिए और हमारी यही कोशिश है कि हम सच पर मबनी फैसले करें। आप उनको पसंद करें या ना करें, लेकिन हम सच के ऊपर जो है फैसले करें। लेकिन आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे, जब वो तकरीब शुरू हुई तो उसमें कुछ बुझे-बुझे से लग रहे थे और बड़े डिसहार्ट बॉडी लैंग्वेज से बंदे की पता लग जाता है। तो वो काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब लग रहे थे। इस्लामाबाद में जी हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैं कल जो है कटिंग करवाने गया, तो वहाँ मार्केट में जहाँ मैं जाता हूँ अक्सर, तो वहाँ मैंने देखा कि दुकानदारों ने बैंगन लटकाए हुए थे। मुझे नहीं समझ आई, मैं कटिंग करवा के बाहर निकला तो एक दुकान देखी, दूसरी देखी, जो काफ़ी सारी दुकानों ने बैंगन लटकाए हुए थे अपनी दुकानों के बाहर। तो मैंने उनसे सवाल किया कि यार ये क्यों खान साहब आपने लटकाए हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है ये हमारी पार्टी का निशान है। मैंने कहा कौन-सी पार्टी? उन्होंने कहा जी तहरीक-ए-इंसाफ का जो है हमारा यहाँ का जो एमएनए एमपी है उसको ये निशान मिला है, तो हमने लगाया है कि आप लोग घबराएँ नहीं, हमें पता है कि आप लोगों के क्या निशानात हैं। तो ये जो लोग अब ये सोच रहे हैं ना कि लोगों को समझ नहीं आएगी कि हमने किस पे निशान लगाना है और किस पे जो है वोट देना है। ये बातें बड़ी पुरानी हो चुकी हैं जी, सोशल मीडिया का दौर है, ये बातें तो 1 मिनट के अंदर जो है वायरल हो जाती हैं। और क्या लोगों को नहीं पता होगा कि जी मेरे हलके में ये बंदा खड़ा है पीटीआई का, ये पीटीआई का नामज़द बंदा है, इसका ये निशान है, तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं। सियालकोट में क्योंकि उस्मान डार की जो वालिदा हैं उनको टिकट मिल चुका है और वो इलेक्शन भी लड़ रही हैं, तो उनको बड़ी परेशानी हुई हुई है। वो अब जहाँ भी जाते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, जिन लोगों से मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी तुम्हारे नाजायज़ और जायज़ काम सारे करवाऊँगा, बस तुम वोट डालो और जो है तुम्हें कहीं भी मेरी ज़रूरत है मुझे फ़ोन करो। जायज़ और नाजायज़ काम हर तरह के जो है मैं करूँगा। उनकी बाकायदा वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है, जहाँ वो एक मिठाई की दुकान पर जा रहे हैं और वहाँ मिठाई खाते हुए कह रहे हैं कि यार तू मैनू दस रहा सी ਤੁਹਾਡੇ जायज़ नाजायज़ काम हर तरह के काम होणगे, बस तुसी वोट पाउणा वा मैनू। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं जी, उनमें जो इद्दत वाला केस था जिसके ऊपर जो है बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और जो उनका खबर मानिका का मुलाज़िम था जो कि बड़ा पुराना मुलाज़िम था, उसने कहा कि जी इमरान खान के और बुशरा बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात थे और इमरान खान उनके घर में आ जाते थे और खबर मानिका मुझे भेजते थे, जाओ देख कर आओ कि इमरान खान और बुशरा बीबी क्या कर रहे हैं। तो नीच किस्म के जो है वो बयानात दिलवाए गए, तो वो सारे के सारे बयानात जो हैं वो अदालत ने उड़ा के रख दिए हैं।
अब जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि दौरान इद्दत निकाह केस में लगाए गए इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और झूठा है। कानून और वाक़ियात के तहत ये मुकदमा ही नहीं बनता। उम्मीद है 6 साल के बाद ख़ावर मानकर की जानिब से दायर दरख़्वास्त ख़ारिज हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पहले से जो दरख़्वास्त थी वो हमने आज वापस ले लिया। ख़ावर मानिका ने मुकामी अदालत में दरख़्वास्त दायर की है। यहाँ हमारी दरख़्वास्त पर अदालत ने दलाइल सुनने हैं। हमने अदालत को बताया कि ये केस सरासर बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने हमारे दलाइल के बाद ट्रायल को मज़ीद गवाहान के बयान करने से रोक दिया है। तो ये इद्दत वाला जो केस है ये भी उड़ने वाला है जी, और अदालत ने मज़ीद गवाहान के जो बयानात हैं उनको लेने से रोक दिया है। तो लाज़मी बात है कि ना सबूत है ना कुछ है, एमी जो है वो बस कीचड़ उछालना था और इमरान खान को परेशान करना था, उसको किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के ऊपर मजबूर करना था। इसके अलावा ये जितने भी केसेस बनाए गए हैं इनका और कोई मकसद नहीं है। आप ये देख लीजिए 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इसका भी जो है कोई वर्थ नहीं है, और ना ही तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट सब बोगस केस हैं। तो जैसे-जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा और वो बाहर आ जाएँगे। मकसद सिर्फ ये था कि उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देना, जिसमें कामयाब हो गए। लेकिन खैर 8 फरवरी को अवाम बताएगी कि अवाम क्या सोच कर बैठी है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।